हाँ जी, सत श्री अकाल आपका हमारे चैनल पंजाब दा पुत्त पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम आपके लिए हर बार एक अलग वीडियो लेकर आते हैं, तो आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी के जीवन की कहानी की। कैसे गुरु हर राय जी ने अपना योगदान सिख धर्म में किया और सिख धर्म को आगे लेकर गए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री गुरु हर राय जी 16 जनवरी 1630, 6 अक्टूबर 1661 7वें नानक के रूप में प्रतिष्ठित सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 7वें थे। वह अपने दादा और छठे सिख नेता गुरु हरगोबिंद की मृत्यु के बाद 14 साल की उम्र में 3 मार्च 1644 को सिख नेता बन गए। उन्होंने 41 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक लगभग 17 वर्षों तक सिखों का मार्गदर्शन किया। गुरु हर राय छठे सिख गुरु द्वारा एकत्रित की गई सिख सैनिकों की विशाल सेना को बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय हैं, फिर भी सैन्य संघर्ष से बचते रहे। उन्होंने रूढ़िवादी सुन्नी प्रभावित औरंगजेब के बजाय उदारवादी सूफी प्रभावित दारा शिकोह का समर्थन किया, क्योंकि दोनों भाई मुगल साम्राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल हो गए थे। 1668 में उत्तराधिकार युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने 1660 में गुरु हर राय को फांसी पर चढ़ाए गए दारा शिकोह के प्रति अपना समर्थन बताने के लिए बुलाया। गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे राम राय को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने राम राय को बंधक बनाकर रखा। राम राय से आदि ग्रंथ, उस समय सिखों के पवित्र ग्रंथ, में एक श्लोक के बारे में पूछताछ की। औरंगजेब ने दावा किया कि इससे मुसलमानों का अपमान हुआ। राम राय ने सिख ग्रंथ के साथ खड़े होने के बजाय औरंगजेब को खुश करने के लिए श्लोक को बदल दिया, एक ऐसा कार्य जिसके लिए गुरु हर राय को अपने बड़े बेटे को बहिष्कृत करने और अपने छोटे बेटे हर कृष्ण को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने के लिए याद किया जाता है। 1661 में गुरु हर राय की मृत्यु के बाद 5 साल की उम्र में हर कृष्ण 8वें गुरु बने। कुछ सिख साहित्य में उनका नाम हरि राय लिखा गया है। जीवनी गुरु हर राय का जन्म सोडी खत्री घराने में अनंती, जिन्हें निहाल कौर के नाम से भी जाना जाता है, और बाबा गुरदित्ता के घर हुआ था। जब वह 8 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1640 में 10 साल की उम्र में गुरु हर राय का विवाह दयाराम की बेटी माता किशन कौर, कभी कभी सुलखनी भी कहा जाता है, से हुआ था। उनकी एक बेटी रूप कौर और 2 बेटे राम राय और हर कृष्ण, जिनमें से बाद वाले 8वें गुरु बने थे, गुरु हर राय के भाई थे। उनके बड़े भाई धीरमल को मुफ्त भूमि अनुदान और मुगल प्रायोजन के साथ शाहजहां से प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हुआ था। धीरमल ने एक समानांतर सिख परंपरा बनाने का प्रयास किया और अपने दादा और छठे गुरु हरगोबिंद की आलोचना की। छठे गुरु धीरमल से असहमत थे और उन्होंने छोटे हर राय को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु हर राय के जीवन और समय के बारे में प्रामाणिक साहित्य दुर्लभ है। उन्होंने अपना कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा और बाद में लिखे गए कुछ सिख ग्रंथों में उनका नाम हरि राय बताया गया। 18वीं सदी में लिखी गई गुरु हर राय की कुछ जीवनियां, जैसे केसर सिंह छिब्बर की जीवनियां, और 19वीं सदी का सिख साहित्य अत्यधिक असंगत है। दारा शिकोह गुरु हर राय ने दारा शिकोह को चिकित्सा देखभाल प्रदान की, संभवतः जब उन्हें मुगल गुर्गों द्वारा जहर दिया गया था। मुगल अभिलेखों के अनुसार गुरु हर राय ने दारा शिकोह को अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की थी, क्योंकि वह और उनके भाई औरंगजेब उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। अंततः औरंगजेब की जीत हुई। उसने दारा शिकोह को गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम से धर्म त्याग के आरोप में उसे फांसी दे दी। 1660 में औरंगजेब ने गुरु हर राय को दारा शिकोह के साथ अपने संबंधों के बारे में बताने के लिए अपने सामने बुलाया। सिख परंपरा में गुरु हर राय से पूछा गया कि वह मुगल राजकुमार दारा शिकोह की मदद क्यों कर रहे थे, जिनके पूर्वजों ने सिखों और सिख गुरुओं पर अत्याचार किया था। ऐसा माना जाता है कि गुरु हर राय ने उत्तर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति एक हाथ से फूल तोड़ता है और दूसरे हाथ से देता है, तो दोनों हाथों को एक ही सुगंध मिलती है,
1668 में उत्तराधिकार युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने 1660 में गुरु हर राय को फांसी पर चढ़ाए गए दारा शिकोह के प्रति अपना समर्थन बताने के लिए बुलाया। गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे राम राय को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने 13 वर्षीय राम राय को बंधक बनाकर रखा। राम राय से सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ के एक श्लोक के बारे में पूछताछ की। औरंगजेब ने दावा किया कि इससे मुसलमानों का अपमान हुआ। राम राय ने सिख धर्म ग्रंथ के साथ खड़े होने के बजाय औरंगजेब को खुश करने के लिए कविता के अर्थ बदल दिए, एक ऐसा कार्य जिसके लिए गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे को बहिष्कृत कर दिया और छोटे हर कृष्ण को सिख धर्म के अगले गुरु के रूप में नामित किया। प्रभाव उन्होंने सिख धर्म में कई सार्वजनिक गायन और धर्म ग्रंथ पाठ परंपराओं की शुरुआत की। कथा या प्रवचन शैली का पाठ गुरु हर राय द्वारा सिखों की सबद कीर्तन गायन परंपरा में जोड़ा गया था। उन्होंने सिख धर्म की अखंड कीर्तन या निरंतर धर्म ग्रंथ गायन परंपरा के साथ साथ ज्योतियां दा कीर्तन या धर्म ग्रंथों के सामूहिक लोक गायन की परंपरा को भी जोड़ा। सुधार। तीसरे सिख नेता गुरु अमरदास ने मंजी धार्मिक प्रशासन के क्षेत्र, जिसमें एक नियुक्त प्रमुख संगतियां कहा जाता है, नियुक्त करने की परंपरा शुरू की थी। ने राजस्व संग्रह की दसवंध, आय का 10वां प्रणाली शुरू की थी गुरु का नाम और एकत्रित सामुदायिक धार्मिक संसाधन के रूप में। और सिख धर्म की प्रसिद्ध लंगर परंपरा, जहां कोई भी किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सामुदायिक बैठक में मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकता है। जिस संगठनात्मक ढांचे ने सिखों को बढ़ने और मुगल उत्पीड़न का विरोध करने में मदद की थी, उसने गुरु हर राय के लिए नई समस्याएं पैदा कर दी थीं। दान लेने वालों गुरु हर राय के बड़े भाई धीरमल के नेतृत्व में कुछ मसंद स्थानीय मंडली नेता, इन सभी ने शाहजहां, भूमि अनुदान और मुगल प्रशासन के समर्थन से प्रोत्साहित होकर सिखों को आंतरिक रूप से विभाजित करने का प्रयास किया था। प्रतिस्पर्धी आंदोलनों में एक समानांतर गुरुशिप शुरू करें और इस तरह सिख धर्म को कमजोर करें। इस प्रकार गुरु हर राय के लिए चुनौती का एक हिस्सा सिखों को एकजुट रखना था। उन्होंने भाई जोध, भाई गोंडा, भाई नत्था, भगत भगवान पूर्वी भारत के लिए, भाई फेरू राजस्थान के लिए, भाई भगत जिन्हें बैरागी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे नए मसंदों को मांझियों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। गुरु की उपदेश यात्राएं। गुरु अर्जन ने व्यावहारिक रूप से शांतिपूर्ण तर्ज पर अपने अनुयायियों का संगठन पूरा कर लिया था और गुरु हर गोबिंद के तहत सिख धर्म ने अपने आप में एक सेना जोड़ ली थी। निःशुल्क रसोई और धार्मिक मंडली और आदि ग्रंथ में आस्था पर जोर देने के अलावा गुरु हर राय ने पंजाब के मालवा और दोआबा क्षेत्रों में व्यापक दौरे किए। इन क्षेत्रों ने सिख धर्म को पनपने के लिए अच्छे अवसर प्रदान किए। गुरु हर राय ने पंजाब के जमींदार परिवारों के बीच कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन किए, जो उस समय लोगों के स्वाभाविक नेता माने जाते थे। गुरु के एक दौरे पर वह वर्तमान जिले जालंधर के मुकंदपुर में रुके थे। वहां उन्होंने अपनी यात्रा की स्मृति में बांस की एक टहनी जमीन में गाड़ दी और यह अभी भी एक आलीशान पेड़ के रूप में जीवित है। वहां से वह मालवा गए और नथाना के पास उस टैंक का दौरा किया जहां गुरु हर गोबिंद ने लड़ाई लड़ी थी। महाराज जनजाति के 2 भाई काला और करमचंद उनके पास शिकायत करने आए थे कि कौरा जनजाति के लोग उन्हें अपने बीच नहीं रहने देते। गुरु ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब कौर जनजाति ने सुनने से इनकार कर दिया तो उन्होंने महाराज भाइयों को जमीन के एक टुकड़े पर जबरन कब्जा करने और वहां बसने में मदद की। वह कुछ समय तक नैथाना में लोगों को उपदेश देते रहे और काला और उसके दोस्त अक्सर उसका इंतजार करते थे। उन्होंने अनेक शिष्य बनाए। उनके श्रोताओं ने कब्रिस्तानों और श्मशानों की पूजा छोड़ दी और ईश्वर की सरल पूजा को अपना लिया। एक दिन काला अपने 2 भतीजों संदली और फूल के साथ, जिनके पिता गुरु हर गोबिंद के समय युद्ध में मारे गए थे, गुरु से मिलने गए। जब बच्चे उनकी उपस्थिति में आए तो फूल, जो 5 साल का था, ने अपने हाथों से अपने नंगे पेट को ढोल की तरह बजाया। कारण पूछने पर काला ने बताया कि वह भूखा है और कुछ खाना चाहता है।
गुरु ने उस पर दया की और कहा, वह महान, प्रसिद्ध और धनवान बनेगा। उसके वंशजों के घोड़े जमुना नदी तक पानी पिएंगे। उनके पास कई पीढ़ियों तक संप्रभुता होगी और वे जिस अनुपात में सेवा करेंगे उसी अनुपात में सम्मानित होंगे। गुरु। जब काला घर पहुंचा और उसकी पत्नी ने गुरु का आशीर्वाद सुना तो उसने उस पर दबाव डाला कि वह अपने बेटों को अपने पास ले जाए और उन्हें भूख के प्रतीक के रूप में अपना पेट मारना सिखाए। जब काला और उसके अपने बेटे गुरु के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी की आज्ञाकारिता में काम किया है। गुरु ने कहा, इन बच्चों के माता पिता जीवित हैं, लेकिन साथ ही उनकी अपनी खेती होगी। वे अपनी मेहनत का फल खाएंगे, कोई श्रद्धांजलि नहीं देंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है और उनके वंशजों के पास बाहिया नामक 22 गांवों का स्वामित्व था। फूल के 6 बेटे थे। सबसे बड़े तिलोक सिंह के वंशज नाभा और जिंद के राजा थे। फूल के दूसरे बेटे राम सिंह के वंशज पटियाला के महाराजा थे। इन तीनों को फुल के राजे या फुल्कियान प्रमुखों के रूप में जाना जाता था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन राज्यों के साथ साथ काउंटी के अन्य सैकड़ों राज्यों को भी भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। मसंद व्यवस्था के बिगड़ने से आश्वस्त होकर गुरु ने बख्शीश या मिशनरी केंद्र विकसित किए। 6 केंद्र सुथरा शाह, साहिबा, संगता, मिहान साहिब, भगत भगवान, भगत मल और जीत मल द्वारा संचालित थे। भगत भगवान को पूर्व में प्रचार कार्य के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए 360 से अधिक गद्दी केंद्र की स्थापना की। कैथल और बागरियन के भाई परिवारों को जमुना और सतलुज नदियों के बीच की भूमि में मिशनरी कार्य के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। भाई फेरू ब्यास और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थे। एक अन्य केंद्र पंजाब के केंद्रीय जिलों में स्थापित किया गया। भाई अरु, सेवादास, नायक दास, दुर्गाचंद और सुथरा शाह गुरु के समय के महत्वपूर्ण पुजारी थे, जिन्होंने कश्मीर में मिशनरी कार्य किया। सलोक महल्ला 7वां आम सिख मान्यता यह है कि गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण ने किसी भी बाणी में कोई योगदान नहीं दिया। यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु हर राय ने श्लोक महल्ला 7वां लिखा था। यह महल्ला गुरु ग्रंथ साहिब के कीरतपुरी बीर में है। हालांकि इसे स्पष्ट रूप से गुरु हर राय की रचना के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन 7वें मीना गुरु मेहरबान ने भी गलत आरोप की संभावना को खुला छोड़ते हुए मार्कर का उपयोग किया। श्लोक मेहरबान के लेखन वाले किसी भी ग्रंथ में प्रकट नहीं होता है। साथ ही सिख गुरुओं के जीवन के बारे में कोई भी पाठ गुरु हर राय द्वारा बानी लिखने का संदर्भ नहीं देता है, इसलिए इसका श्रेय सुरक्षित रूप से गुरु हर राय को नहीं दिया जा सकता। मृत्यु और उत्तराधिकार। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने 5 वर्षीय सबसे छोटे बेटे हर कृष्ण को सिखों के 8वें गुरु के रूप में नियुक्त किया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ऐसे हमें भी हौसला होगा और हम आपके लिए और ऐसी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।